सेवन करेगा, भागवत श्रवण करेगा, बस वो काल रूपी ध्यान के मुख में जाने के डर से वो निडर हो जाएगा, वो मुख में जाएगा ही नहीं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से भागवत का महत्व समझा रहे हैं और विभिन्न प्रकार से कहते हुए कह रहे हैं, देखिए ये भागवत कितना महान है। तो कह रहे हैं कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्ग में जो देवता है उनके लिए भी अनुपलब्ध है, ये भागवत वहां उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग सत्य से कैलाश से तीनों में, स्वर्ग में भी, सत्यलोक में भी, कैलाश में भी यह रस नहीं है, भागवत कथा वहां नहीं है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये भागवत कथा है। वही हम सबके जीवन को संवार सकता है, हम सबके जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार से पार कर सकता है। तो यहाँ पर शुद्ध जी महाराज कहते हैं, देखिए देवताओं के लिए दुर्लभ या कहा परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमः। ये केवल कल्पना की बात नहीं है, ये इतिहास की बात है। कहते हुए समझाते हैं, जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ सब कुछ छोड़कर के गंगा किनारे में पहुंचे, वहां पर जब सुखदेव जी महाराज, कई लोगों को यहाँ पर शंका होती है ये परीक्षित को कथा सुनाने वाले सुध जी थे या सुखदेव जी थे, क्योंकि दोनों नाम एक जैसे हैं ना, इसलिए सुध जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई है, वहां पर कथा किसने सुनाई? सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई है। राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे थे, उस समय स्वर्ग के जो देवता है घड़ा में अमृत भर के लाते हैं और वहां आकर के प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी महाराज को, हे सुखदेव जी, आप जिस कथा को परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं, जो कथा प्रदान करने जा रहे हैं, जो रस, कौन सा रस? भागवत रूपी रस, श्री कृष्ण कथा रूपी रस परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं। उनको पिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अमृत लाए हैं। कहां से? स्वर्ग से। राजा परीक्षित भी वहां बैठे हैं, पूरी सभा वहां पर है, हजारों ऋषिगण हैं, संतगण हैं, ज्ञानी जन है। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कथा पिरसने के लिए तैयार है, कथा पिलाने के लिए तैयार है। उसी समय देवता आकर के बोलते हैं, हम अमृत लाए हैं राजा के लिए, आप अमृत प्रदान कर दीजिए। जरा विचार कीजिए, ये अमृत कितना महत्वपूर्ण है, जिस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम होता है। ये अमृत कहां से निकला है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, उसमें सबसे अंतिम में निकला कोई है रत्न, तो वो है अमृत, जिसको पाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया, इतना परिश्रम किया देव और दानव दोनों ने। और जब अमृत निकला तो पहले कौन पिएगा, इसमें झगड़ा हो गया। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके दानव को छला, देवों को अमृत पान कराया। अमृत पान ही क्या, केवल सुगंध प्रदान किया बोल सकते हैं। अमृत पीते जाते तो अमृत कब तक टिकता है? वो तो घड़े में बंद नहीं है, केवल सुगंध ले ले करके उसका आनंद लेते हैं। जैसे घी का सुगंध ले ले करके कई लोग आनंद लेते हैं, है ना। देवता बड़े कंजूस है, बड़े स्वार्थी है कि रोज पीने लग जाएंगे तो अमृत कहां तक टिकेगा। पीते नहीं है। तो 3 मित्र थे, 3 मित्र थे, एक साथ में पढ़ते थे स्कूल में, फिर उसके बाद में कॉलेज में एक साथ में पढ़ने
वहां से शहर में निकल गई नौकरी के लिए। अब वर्षों तक नौकरी करते रहे, अपना अपना घर व्यवहार गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ते रहे। वर्षों के बाद में एक बार तीनों मित्र मिले। फिर तीनों मित्र ने सलाह किया कि भाई वर्षों हो गए, पहले तो कितना घूमते थे, कितने जगह जाते थे, कितना आनंद करते थे, अब तो बस ऐसे गृहस्थ जीवन में ऐसे चपेट में फंस गए, बस निकलना ही मुश्किल है। आज मुश्किल से मिले हैं, चलो कहीं दूर चले जाते हैं, कुछ एक दिन के लिए भी माइंड फ्रेश हो जाए। तो तीनों ने विचार किया, देखो शहर के घुमाट में रह करके हम तो परेशान हो गए, चलो एक दिन भी कहीं गांव में चलते हैं। गांव में गए, जैसे यहां गांव में आए, गांव में देसी गाय दिखी। शहर में कहां देखने को मिलती है, शहर में तो न शुद्ध दूध मिलता है, न गाय देखने को मिलती है। तो गांव में आए तो देसी गाय उनको देखने को मिली, तो उनके मन में विचार आया, चलो कुछ तो लेकर के जाएं, गांव में आए क्या मिलेगा। गाय है तो घी जरूर होगा, गांव में घी पूछा किसी के घर में, वहां घी उपलब्ध हुआ। तीनों मित्र ने सोचा चलो 1-1 किलो घी लेकर के जाते हैं। फिर ले गए, अपने अपने घर में चले गए। 1 साल के बाद में तीनों फिर मिले। 1 साल के बाद में फिर पहला मित्र ने कहा, दोनों को बड़ा आनंद आया, हम गांव में गए थे, घी लेकर के आए थे, मैं तो रोज घी खाता हूं, आनंद लेता हूं। तो दोनों ने पूछा कैसे खाते हो भाई? तो उसने कैसे खाना, मैं तो थोड़ा थोड़ा चम्मच में लेता हूं और रोटी में लगाता हूं, एक रोटी में और दूसरी रोटी उसी में चिपका देता हूं, करते करते एकदम नाम मात्र थोड़ा ही उसमें डाल करके खाता हूं। तो पूरे परिवार खा रहे हैं घी, लेकिन 1 साल में अब थोड़ा बचा हुआ है, 1 साल तक चला। तो दोनों ने कहा, भाई घी का इतना व्यर्थ व्यय करते हो, तुम्हें घी खाना नहीं आया। तो वो सोच रहा था कि मैंने कितना जतन करके घी का उपयोग किया, सोच रहा था। दोनों मित्र बोलने लगे, तुमने दुरुपयोग किया, ऐसे कोई घी खाता था? तो उसने पूछा, तुम लोग कैसे खाते हो कि नहीं? अरे रोज खाते हैं, क्यों नहीं खाते, हम रोज खाते हैं, लेकिन मेरा तो घी इतना पूरा हुआ नहीं कि आधा से भी ज्यादा बचा हुआ है। तो दूसरा वाला बोलता है, तो कैसे भाई तुम कैसे खाते हो? तो बोलते मैं रोज सब्जी रोटी में घी लगाता हूं और रोज खाता हूं, पूरे परिवार हम मिलकर के खाते हैं, लेकिन हम खाते हैं, आनंद लेते हैं। कैसे भाई? तो बोलता है, एक ना वो लोहे की सलिया बोलते हैं ना, वो बनाया है, बस पूरी रोटी बना करके थप्पी लगा देते हैं और सलिया घी में डुबो देते हैं और पूरी रोटी में घोंप देते हैं नीचे से, पूरी रोटी घी में घी लग गया। फिर उसका आनंद लेते हैं, सामने डब्बा रखते हैं, आनंद लेते हैं। तो तीसरे व्यक्ति ने माथे पे हाथ लगाया, बोलता है, तुम दोनों घी का दुरुपयोग करने वाले हो, इस तरह से घी नहीं खाया जाता। मैं रोज खाता हूं, पूरे परिवार को खिलाता हूं, जरा भी कम नहीं हुआ है घी। अरे भाई कैसे खाते हो? तब उसने कहा, क्या कहा? मैं तो देखो भाई, पूरा डब्बा है ना, जब रोटी बन जाती है, पूरा डब्बा वो ढक्कन खोले बगैर पूरी रोटी में ऐसे घुमाता हूं और कल्पना करता हूं, और उसकी जब खाते हुए ढक्कन खोल करके सुगंध ले करके हम सारे परिवार घी खाते हैं, जरा भी कम नहीं हुआ। 1 साल से यथावत है, घी का भी आनंद हम ले रहे हैं। कृष्ण कन्हैया की। तो ये देवता है ना, उसी प्रकार केवल सुगंध खाने वाले हैं, घी खाने वाले नहीं, अमृत पीने वाले नहीं है। तो ऐसे स्वार्थी, ऐसे लालची देवता
वो घड़ा लेकर के आते हैं और कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज को कि ये अमृत है ना, आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि इतने स्वार्थी देवता कब से परमार्थी हो गए। जिस अमृत के लिए भाई भाई में इतना युद्ध, विशाल भयंकर युद्ध छिड़ा, लेकिन वही अमृत अभी हमने मांगा भी नहीं है। पीने वाले के प्रति कोई, पीने वाले ने मांगा भी नहीं, अभिलाषा नहीं है, लेकिन सामने से देने के लिए आ रहा है। ये सारे देवता सामने से देने के लिए तैयार है। कुछ तो स्वार्थ अवश्य है। कंजूस व्यक्ति बार बार कुछ दान करने के लिए, देने के लिए बोलेगा तो विचार कर लेना इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ स्वार्थ है। सुखदेव जी महाराज तो समझ गए, लेकिन अब परीक्षित को पूछ रहे हैं, हे परीक्षित, देखो तुम्हारे सामने दो अमृत है, एक कथामृत, एक स्वर्ग का अमृत। एक तो श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत, एक स्वर्ग का अमृत। दोनों कथा तुम्हारे सामने उपस्थित, दोनों अमृत तुम्हारे सामने उपस्थित है। अब तुम किसको पान करना चाहोगे? सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि भाई मैं आना बोल दूं और सामने लेने वाला ग्राहक बैठा हुआ है, उसको लेने का मन हो तो मैं व्यर्थ में क्यों? तो मैंने पूछा कि तुम क्या पीना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, क्या ग्रहण करना चाहते हो? स्वर्ग का अमृत चाहते हो या कथा रूपी अमृत चाहते हो? तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव मैं इन दोनों में भेद नहीं जानता, आप बता दीजिए दोनों में क्या अंतर है? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, देखो दोनों में भेद है। इस स्वर्ग का अमृत है ना, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा भय किस चीज की है? मरने का भय है ना। इस स्वर्ग का अमृत है, तुम्हें मरने नहीं देगा, अमरत्व प्रदान करेगा, तुम्हें अमरपना बना देगा। और आपके पास जो अमृत है वो, मेरे पास जो अमृत है वो पीने से अमर तो नहीं होंगे, लेकिन अभय जरूर होंगे। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत अभयत्व प्रदान करता है। दोनों में यही भेद है। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत दिव्य जीवी बनाता है। दोनों का भेद बताया। देखो दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में क्या अंतर है? आपको कोई बताए कि आपकी आयु तो 100 वर्षीय हो, आपकी आयु 100 हो, आप 100 साल जीने वाले हो, लेकिन तत्क्षण बोले घुट घुट करके जियोगे, पीड़ा में, दुख में, कष्ट में, व्यथा में, दर्दनाक जीवन तुम्हारा होगा। लेकिन जितनी भी पीड़ा हो, जितना भी दर्द हो, जितनी भी तकलीफ हो, तुम मरोगे नहीं 100 वर्ष तक। बिस्तर में पड़े रहोगे, चलने की शक्ति नहीं होगी, चलने की क्षमता नहीं होगी, दूसरे के सहारे में जियोगे, लेकिन 100 वर्ष जियोगे। कोई कह दे और उसी समय फिर दूसरी बात कर दे, तुम्हारी आयु 60 साल की होगी या 50 साल की होगी, लेकिन जब तक जियोगे हंसते खेलते आनंद मंगल से जियोगे, जरा भी शरीर में कष्ट नहीं होगा, मन में व्यथा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, तुम आनंद मंगल से जियोगे। कौन आप रोजेंगे? कौन आप पसंद करेंगे? कौन सा पसंद करेंगे? 100 साल पसंद करेंगे या 50 साल पसंद करेंगे? 50। मैं तो 50 साल ही पसंद करूंगा। अब आप क्या करते हैं, आप विचार कर लीजिए, है ना? तो यह कह रहे हैं स्वर्ग का अमृत है, वो 100 साल दे सकता है, क्योंकि वो एक दिन तो वो भी क्षय होने वाला है। वो दीर्घ जीवी बना सकता है, लेकिन वो दिव्य जीवी नहीं। स्वर्ग के देवताओं को भी पल पल भय है, पल पल डर है
कब हमारा पुण्य क्षय होगा, फिर हम धरती में पटक दिए जाएंगे, उनको भी डर है। कौन हमारा सिंहासन, इंद्र को भी डर है, कौन आकर के मेरा सिंहासन छीन लेगा, उसको भी डर है। डर डर में जीना पड़ता है। जो स्वर्ग का अमृत पान करेगा वो लंबा तो जीवन जिएगा, लेकिन उसका जीवन दिव्य नहीं होगा, सफल नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। लेकिन भागवत रूपी अमृत जो पिएगा, जो पान करेगा, सेवन करेगा, श्रवण करेगा, उसका जीवन सुंदर होगा। वो ज्ञान चक्षु खुल जाएगी, सत्य सत्य विवेक हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा, देह के प्रति मोह हट जाएगा। आज छूटे या कल छूटे कोई परवाह नहीं है। जब आत्मा परमात्मा का संबंध स्थापित हो गया, आज छूटे तो क्या, 100 साल बाद में छूटे तो क्या, वो आनंद मंगल में जीगा। तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा और कहा, गुरुदेव आपके पास जो अमृत है ना, मुझे वही पान करना है। देवताओं के पास जो अमृत है, स्वर्ग का अमृत, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तब जाकर के देवताओं को कहते हैं, अरे ठगी आओ, तुम लोग कितने मूर्ख हो, अपनी मूर्खता का परिचय इस तरह से देते हो। मैं तो समझता था पहले ही, लेकिन जो श्रोता है, ग्राहक है, उसके मन में क्या है, इसीलिए मैं उसको पूछ रहा था। तुम कहां कांच कहां मणि, तुम्हारे पास जो अमृत है वो तो कांच समान है, कोई कीमत उसका नहीं है। मेरे पास जो अमृत है वो तो मणि के समान है, बेस कीमती है। और कांच देकर के यह मणि लेना चाहते हो? कहते हैं, को सुधा को कथा लोगे को कांच को मणि महान, ब्रह्म रातो विचारे तला देवान जहां सह। ऐसा दिव्य अमृत, यह भागवत हम सभी के जीवन को संवार सकता है, जीवन को सफल बना सकता है। यह सूत जी महाराज कह रहे हैं, कोई दूसरे नहीं कह रहे। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि को यह प्रसंग सुना रहे हैं। तो देवता जन ऐसे अवहेलित होकर के जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, फरियाद करने लगे, ये भागवत में है क्या कि हम अयोग्य ठहरे और मृत्युलोक के जो प्राणी है, मानव है, वो उसके लिए योग्य। हम देवता होकर के भी इसको पान करने के लिए, इसको श्रवण करने के लिए, इसको सेवन करने के लिए अयोग्य माने गए। हमें अवहेलित करके, अपमान करके सुखदेव जी ने हमें भगा दिया गया। तो उस भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी को पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, धैर्य करो, अपने आप पता चल जाएगा। अब राजा परीक्षित कथा श्रवण करने जा रहे हैं ना, 7 दिन की प्रतीक्षा करो, क्या परिणाम होगा तब हम इसमें चर्चा करेंगे। तो 7 दिन प्रतीक्षा की। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित होकर के वो क्या करते हैं कि सत्यलोक में एक तराजू के एक पलड़े में सारे शास्त्र रखते हैं और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखते हैं। तो जिसमें भागवत रखा है वो पलड़ा भारी हो जाता है, दूसरा पलड़ा ऊपर उठ जाता है। तब ब्रह्मा जी स्वयं विस्मित हो जाते हैं, उनको पता चलता है। तब वो कहते हैं कि ये कारण यह है, इसमें स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। वो प्रसंग सुनाते हैं जब श्री कृष्ण जी सुधाम गमन कर रहे थे द्वारका में। वहां पर प्रवास पाटन करके जगह है, यहां से तो आप सभी को द्वारका ही बोलना पड़ेगा, लेकिन वहां है सोमनाथ के करीब है वो प्रवास पाटन। वहां पर श्री कृष्ण जी जब अपने धाम में जा रहे थे, उस समय उनके परम भक्त उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं, आप हैं तब तक तो कली का प्रभाव नहीं है, जैसे आप जाएंगे कली का साम्राज्य होगा और हम किसके शरण ग्रहण करेंगे? आप भी छोड़ करके चले जाएंगे, सारे भक्तजन इसकी शरण ग्रहण करेंगे, कैसे पार उतरेंगे?
तब जाकर के श्री कृष्ण जी कहते हैं आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, मैं अपनी शक्ति के साथ में भागवत में प्रवेश करता हूँ। तो वहां देखते देखते उनका शरीर छूट गया, तो एक तेज आकर के भागवत में प्रवेश करता है। इसीलिए कहा तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये स्वयं कृष्ण स्वरूप ही है, कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। उस समय से इसको स्वयं कृष्ण स्वरूप माना गया। इस तरह से ब्रह्मा जी जब समझाते हैं देवता लोगों को, तो देवता को भी हो गया कि भागवत कितना महत्वपूर्ण है। तो ये प्रसंग देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत जब हम सुनने जा रहे हैं, तो उससे पूर्व एक भजन हम श्रवण करते हैं। फिर उसके बाद में भागवत कथा का शुभारंभ, साप्ताहिक कथा कहां से किसने किस प्रकार से शुभारंभ की, ये प्रसंग हम सुनेंगे। पहले हम एक भजन श्रवण करते हैं।